अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं ALS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद की नाम रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर का दिलाया हलफ। तेलंगाना के उजरा को कलमदान हवाले, वजीर दाखिला के कलमदान पर कोई फैसला नहीं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 6 गारंटी स्कीमात पर 100 दिनों पर अमल। निखत जरीन को 2 करोड़ का चेक हवाले, खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू। और जनूबी गजा में खूनरेजी, खौफ, भूख, मायूसी से जूझ रहे हैं फलस्तीनी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 6 गारंटी स्कीमात पर 100 दिनों पर अमल। निखत जरीन को 2 करोड़ का चेक हवाले, खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत का आगाज। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि असम्बली इंतखाबात के वक्त किए गए 6 गारंटी स्कीमात पर 100 दिनों में अमल किया जाएगा। वजीर आला ने औरतों के बस में मुफ्त सफर की स्कीम महालक्ष्मी का आगाज किया। एक और स्कीम जो आरोग्यश्री की इलाज की हद को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करती है, उसका भी आगाज किया गया है। आरोग्यश्री के लोगों और पोस्टर्स की नकाब कुशाई की गई और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बाक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपये का चेक हवाले किया गया। MLAs की हलफ बर्दारी के बाद असम्बली इहाते में मुनक्किद शुदनी इस प्रोग्राम में प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी, उजरा कांग्रेसी MLAs CS शांति कुमारी, RTC TSRTC के MD VC सज्जनार व ओहदेदारों ने शिरकत की। साबिक वजीर आला KCR को डॉक्टर्स ने चलने की करवाई प्रैक्टिस। साबिक वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रुबई सेहत हो रहे हैं। 2 रोज कबल वो पाँव फिसल जाने के नतीजे में गिरकर जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के सोमाजीगुड़े में वाक़ई यशोदा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर से उनके कुल्हे की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद आज डॉक्टर्स ने स्टैंड के जरिए उन्हें चलने की प्रैक्टिस करवाई। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें मुकम्मल सेहतियाब होने के लिए 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर का हलफ दिलवाया। तेलंगाना असम्बली का तीसरा इजलास आज से शुरू होगा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो ऐवान में सीनियर MLA हैं, असम्बली के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। इस सिलसिले में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उन्हें राजभवन में हलफ दिलाया। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी कानून साज असम्बली में 9 मुंतखब अराकीन असम्बली को हलफ दिलाया। राजभवन में मुनक्किद शुदनी अकबरुद्दीन ओवैसी की हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उजरा श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, तुम्मल नागेश्वर राव और MLA हरीश राव ने शिरकत की। स्पीकर के इंतखाब का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। विकाराबाद के MLA गड्डम प्रसाद कुमार को पार्टी क़यादत ने पहले ही स्पीकर के तौर पर तय कर लिया है। इस तनाजुर में उनका इंतखाब बराए नाम होगा, जबकि आम तौर पर ऐवान का सीनियर रुकन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करता है। 9 मुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी और स्पीकर का इंतखाब होने तक प्रोटेम स्पीकर ओहदा संभालते हैं। रियासत तेलंगाना के उजरा को कलमदान हवाले, वजीर दाखिला के कलमदान पर कोई फैसला नहीं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती उजरा को महकमे अलाट किए हैं। उसके लिए रेवंत ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के साथ जुमा की आधी रात तक तवील मीटिंग की। महकमे फाइनेंस बरकी भट्टी विक्रमार्का, उमूर मुखन्निना IT डिपार्टमेंट श्रीधर बाबू, महकमे इत्तलात ताल्लुकात आमा रिवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, महकमे सिविल सप्लाईज आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, महकमे सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, R&B सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, महकमे ट्रांसपोर्ट BC वेलफेयर पोन्नम प्रभाकर, पंचायत राज महकमा सीतक्का, महकमे ज़राअत तुम्मल नागेश्वर राव, महकमे जंगलात कोंडा सुरेखा, महकमे एक्साइज जूपल्ली कृष्णा राव। सोनिया गांधी की सालगिरह पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुबारकबाद। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली बिशमुल मुल्क के दिगर इलाकों में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी CPP की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। एक पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी जी को उनकी सालगिरह पर ख्वाहिशात उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी नसीब हो।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोनिया गांधी को 78वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। खड़गे ने पोस्ट में लिखा कि तमाम कांग्रेस कारकुनों की तरफ से कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन और कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद। खड़गे ने कहा कि मुल्क और पार्टी के तय उनकी जुर्रतमंदाना और बावकार शिराकत हर एक के लिए मुतासिर कुन है। हम सब उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश करते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज मेंस बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि 7 और 8 दिसंबर को निज़ाम कॉलेज में मुनक्किद हुआ, उसमें अनवारुल उलूम में ज़ेर तालीम तलबा ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और ये चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली। जी हाँ नाजरीन, एक वक्त था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि खेल कूद कर भी नौजवान न सिर्फ अपने वालदैन, असातिज़ा और कॉलेज का नाम रोशन करते हैं, बल्कि अपना मुस्तकबिल भी ताबनाक बनाते हैं। इन मुकाबलों में 46 से 48 केजीज़ के ज़ुमरे में अनवरुल उलूम बीकॉम जनरल फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म मोहम्मद उमर ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 51 से 54 केजीज़ के ज़ुमरे में मोहम्मद बिलाल BBA सेकंड ईयर के तालिब इल्म ने गोल्ड मेडल हासिल किया और 54 केजी से 57 केजी के ज़ुमरे में बीकॉम फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म सैयद समीर ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 63 से 66 केजीज़ के ज़ुमरे में रघुनाथ राज जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं, उन्होंने भी मेडल हासिल किया। 67 से 71 केजीज़ के ज़ुमरे में मोहम्मद मुजाहिद जो कि BSc थर्ड ईयर के तालिब इल्म हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। 75 से 80 केजीज़ के ज़ुमरे में बीकॉम फाइनल ईयर के तालिब इल्म अदनान अनवर खान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तरह से इन सब ने ये चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली। उनकी इस शानदार कामयाबी पर अनवरुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी नवाब महबूब आलम खान साहब, जनरल सेक्रेटरी नवाब मुजाहिद आलम खान साहब, डायरेक्टर ऑफ अनवरुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अहमद बेग साहब, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मेमन हाजी सज्जाद साहब, कैप्टन मोहम्मद सिद्दीक और अनिल व दिगर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव BRS लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मुंतखब। BRS पार्टी के 9 मुंतखब अरकान ने पार्टी सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को BRS CLP लीडर मुंतखब किया है। पार्टी के सीनियर कायद के केशव राव की सदारत में हफ्ते की सुबह तेलंगाना भवन में BRS MLAs ने मीटिंग हुई। इस मीटिंग में साबिक स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने एक सत्रीय करारदाद पेश की कि पार्टी सरबराह KCR को BRS पार्टी का कायद होना चाहिए। उस करारदाद को अरकान असेंबली ने तायद की। इस तरह पार्टी सरबराह KCR को मुत्तफ़क़ा तौर पर BRS LP लीडर मुंतखब कर लिया है। तेलंगाना रियासत की तीसरी असेंबली का पहला इजलास सुबह 11 बजे शुरू हो गया। ऐवान में हालिया इंतखाबात में जीतने वाले MLAs की तकरीब हलफ बर्दारी के तनाजुर में BRS पार्टी के अवामी नुमाइंदों ने ये मीटिंग मुनक्किद की और पार्टी के तरीक़ेकार उम्मीदवारों के ज़ाब्ता अखलाक असेंबली इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद तमाम BRS MLAs असेंबली के सामने तेलंगाना शोहदा यादगार पहुंचे और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और असेंबली इजलास में शिरकत की। पुलिस लाकम में फौत खदीर खान की बेवा भी चीफ मिनिस्टर के प्रजा दरबार में शरीक। इंसाफ दिलाने का वादा पूरा करने वजीर आला रेवंत रेड्डी से दरखास्त। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से उनकी सरकारी रिहायशगाह प्रजा भवन में आज से आम आदमी की शिकायत और मसाइल से वाकफियत हासिल करने और उसके हल के लिए प्रजा दरबार शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम हर जुमा को मुनक्किद होगा। आज पहले दिन प्रजा दरबार में सैकड़ों अफराद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत की। उनमें मेदक के खदीर खान की बेवा सुदेश्वरी भी थी, जिनका जारिया साल जनवरी में पुलिस की जदोकोपी से लाकअप डेथ हो गया था, जिन पर सोने की चेन उड़ाने के इल्जाम में शक्की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन लाया गया था। खदीर खान की बीवी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपनी परेशानी बताई और इंसाफ करने की दरखास्त की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए सुदेश्वरी ने कहा कि 10 माह कबल उनके शौहर का पुलिस की मारपीट से लाकअप डेथ हो गया। उस वाक़े के बाद वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। उस
उस वक्त वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनसे फोन पर बातचीत करते हुए कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया था, इसलिए आज वो वजीर आला से मिलने आई हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया। उनकी 2 लड़कियां और 1 लड़का है। पुलिस स्टेशन आने वाली इशरत जहां गोली लगने से जख्मी। उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर की मुजरिमाना लापरवाही का संगीन वाकया है। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर की मुजरिमाना लापरवाही से एक खातून जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जहां इंस्पेक्टर की लापरवाही से पिस्तौल चल गई और गोली खातून के सर में लग गई। ये अफसोसनाक वाकया अलीगढ़ जिले में जुमा को पेश आया। जुमा को ऊपरकोट पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर की गफलत से इशरत जहां नामे खातून की जान खतरे में पड़ गई। पासपोर्ट की तस्दीक के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची इशरत जहां दफ्तर में अपने बेटे जीशान के साथ मुतल्लका मुलाजिम का इंतजार कर रही थी। फिर इंस्पेक्टर ने साथी पुलिस वाले से पिस्तौल लेकर न सिर्फ लोड किया बल्कि सोचे समझे बगैर ट्रिगर भी दबा दिया। गोली कुछ फासले पर खड़ी एक खातून के सर में लगी। करीब ही खड़ा खातून का बेटा चीखो पुकार करते हुए जख्मी मां को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। खातून को तशवीशनाक हालत में JN मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। वाकये के बाद इंस्पेक्टर फरार हो गया और उसे मुअत्तल कर दिया गया। GCC ने मुश्तरका सयाहती वीज़े की मंजूरी दे दी है। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। सऊदी वजीर सयाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि खलीजी ताउन कौंसिल ममालिक GCC ने मुश्तरका सयाहती वीज़े की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में जारी खबर के मुताबिक अहमद अल खतीब ने कहा है कि मुश्तरका सयाहती वीज़े से आलमी सतह पर मुनफरिद टूरिस्ट फ्रंट की हैसियत से खलीजी ममालिक की पोजीशन मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मुश्तरका वीज़े से खलीजी ममालिक के दरमियान राब्ते मौसर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। सऊदी वज़ीर सयाहत ने कहा कि मुश्तरका सयाहती खलीजी वीज़े JCC ममालिक के दरमियान सयाहों और मुकीम गैर मुल्कियों को सयाहत के लिए आमद व रफ्त में सहूलत होगी। मुश्तरका सयाहती वीज़ा सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करेगा और उससे शरह नमो बढ़ेगी। अहमद अल खतीब ने का कहना था कि वजारत की ख्वाहिश है कि खलीजी ममालिक में सयाहत की वजारतों के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़े ताकि इलाके में मईशत और सयाहत को फ़रोग़ हासिल हो सके। रियाद में शानदार पैमाने पर यौम सर सैयद का इनेकाद। कपिल सिब्बल और रुमाना इसरार की शिरकत। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। हिंदुस्तान एक हमा मजहबी, हमा लिसानी और जदगाना सकाफ़तों की आमाजगाह है। ऐसे मुल्क में मिलजुल कर रहने को अपना मुक़द्दर समझना चाहिए। ये बात मारूफ क़ानूनदान साबिक़ वज़ीर व रुकन पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने कही। वो रियाद में यौम सर सैयद तकरीब से मुखातिब थे, जिसका एहतिमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन रियाद ने किया था। उस तकरीब में कपिल सिब्बल मेहमान खुसूसी और ABP न्यूज़ की मारूफ एंकर रुमाना इसरार खां मेहमान एजाजी के तौर पर शरीक थे। हिंदुस्तान से मदऊ किए गए मेहमानों ने तकरीब से कबल प्रेस से मुलाकात भी की, जिसका एहतिमाम डॉक्टर इनामुल्लाह आज़मी की क़यामगाह पर किया गया था। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि नफरत, फ़िरक़ावारियत और दंगे फसाद हमारी तरक्की में रुकावट बनते हैं। उन्होंने कहा कि हौसला रखिए, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि बक़ाए बाहमी और तरक्की की राह में रुकावट बनने वाली ताकतों से लड़ना है। मुल्क में जमहूरियत की सेहत के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मजबूत जमहूरियत ताकतवर वोट के जरिए आती है। उन्होंने कहा कि अच्छी या खराब हुकूमत असखुद नहीं आती, उसे अवाम ही मुंतखब करते हैं। हर शख्स अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करे और दानिशमंदी के साथ। सर सैयद के बसीरत व बसारत की सत्याइश करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सर सैयद को बजा तौर पर तालीम का पैगंबर कहा था। सिब्बल ने हमारे तालीमी निज़ाम में बदलाव की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आखिर में कपिल सिब्बल ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मशवरा दिया कि उनके मादर दर्जगाह को माली इमदाद से ज़्यादा सर सैयद के मिशन और अलीगढ़ के इक़दार की हिफाजत करें। तकरीब की मेहमान एजाजी व अलीगढ़ियन रोमाना इसरार खां ने अलीगढ़ के इस बड़े इज्तिमा को मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान मरकजी धारे से दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सर सैयद के ज़माने में भी उनकी शदीद मुखालिफत होती थी, मगर उस मर्द आहन ने उनका डटकर मुकाबला किया और कामयाब हुए। आज के मुसलमान को भी यही हिम्मत, हौसला और जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी पस्त का दस्तावेजी सबूत फिर कमेटी की रिपोर्ट है। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर।
रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर का दिलाया हलफ। तेलंगाना के उजरा को कलमदान हवाले वजीर दाखिला के कलमदान पर कोई फैसला नहीं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 6 गारंटी स्कीमात पर 100 दिनों पर अमल। निखत जरीन को 2 करोड़ का चेक हवाले। खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू। और जनूबी गजा में खूनरेजी, खौफ, भूख, मायूसी से जूझ रहे हैं फलस्तीनी। इसी के साथ ही INS उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।